एक्सरसाइज 16.1, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड गिवन रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए 1 to 10 तक हम इसी सेशन में करने वाले हैं। इसमें जो लेटर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट की बात हम करें तो ए और यहाँ पे बी। यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, रीज़न के साथ आपको स्टेप वाइज लिखना है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या है, 3A और नीचे में दिया हुआ है 2, 5, B एंड 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे। देखो तो ले सकते हैं क्या, A + 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ आप समझने वाली बात है कि A + 5 इज इक्वल टू 2, यानी कि 5 A कुछ नंबर है, ठीक है। A को हम अगर सपोज 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो ये जब भी होगा तो RHS से बड़ा होगा, ये होगा कि नहीं। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है हमको जिसका यूनिट में 2 आता हो। जैसे सपोज आप ले लो यहाँ पे 12, 22, 32, ऐसा कुछ नंबर हमको लेना होगा, ठीक है। अब सपोज हाईएस्ट नंबर ए की वैल्यू 9 लेते हैं, तो 9, 5, 14, यानी कि हमें 12 लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो तो A + 5 इज इक्वल टू 12 हमने लिया। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 - 5। A की वैल्यू आपकी हो गई 7। कितना हुआ यहाँ पे, A की वैल्यू 7 हुआ, ठीक। अब A की वैल्यू 7 यानी कि कैरी यहाँ पे 1 हो रहा है। 7 और 5 12, कैरी 2, यहाँ पे 2 लिखा तो कैरी 1 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू B, यानी कि 6 इज इक्वल टू B। क्लियर। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि A की वैल्यू हमको कितना लेना होगा, 7, और B की वैल्यू 6, तो ये सेटिस्फाइड इसको करेगा। क्लियर। इसी तरह सेकंड हम देखेंगे। सेकंड है हमारा 4A 98 CB, ये 3 है। क्या है ये, 3 है। अभी आप सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको लेके देखते हैं। यहाँ पे A + 8 इज इक्वल टू 3। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना होगा हमें, यानी कि ऐसा नंबर लेना होगा जिसका यूनिट 3 आता हो। 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं A की वैल्यू, तो 8 और 9 हमारा 17 हो जाएगा। यानी कि A + 8 इज इक्वल टू हमें कितना लेना होगा, हाईएस्ट 13 लेना होगा। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 13 - 8 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। क्या हमारा आया, A की वैल्यू यहाँ पे 5 आया। देख लो आप, 5 + 8 13, कैरी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम चीज़ अप्लाई कर दो। 1 जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू CB, ठीक है। अब यहाँ 5 और 9 कितना हुआ, 5 9 आपका हो गया 14 इज इक्वल टू CB। यूनिट के लिए ये ले लो, टेंस के लिए ये ले लो, यानी कि C इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 4। समझ में आया। आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन आप थर्ड देख लो। थर्ड है हमारा, अभी तक हमने प्लस वाला किया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे, फिर अगेन प्लस का है। देख लो मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, कोई हमें ऐसा नंबर लेना होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो इटसेल्फ आए। जैसे कि सपोज़ अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, 0 × 0 0 होता है। इसी तरह अगर हमने ले लिया आपका 1 × 1 हमारा 1 आएगा। इसी तरह एक और हम ले लेंगे 5 × 5 हमारा 25। यूनिट प्लेस आ रहा है कि नहीं, यानी कि 5 5 यहाँ भी 5 आ जाएगा। अगर 6 की हम बात करें तो क्या आ जाता है, 36। क्लियर। अब एक एक करके हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0, ये नहीं होगा। क्लियर।
सेकंड अगर हम बात करें 1 की, 1 1 1, सो 1 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरह अगेन हम 1 5 की बात करें, 5 हमने यहाँ पे लिया, अब देख लो तो क्या होगा, हमारा आएगा क्या, 25 कैरी 2, सो 5 2 7, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, सो ये नहीं आएगा। अगेन हम बात करें 1 6 एंड 6 की, हम लास्ट 6 लेके देखते हैं यहाँ पे, 36 कैरी 3 और 9, ये यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। ए की वैल्यू कितनी लेने के लिए कह रहा है हमें, ए इज़ इक्वल टू 6 होगा हमारा। फिर से मैं समझा दूँ इसको एक बार, देख लो, हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ है, नहीं तो उसका यूनिट प्लेस कम से कम वही नंबर है। सो हमने सपोज यहाँ पे 0 0 लिया, 0 मल्टीप्लाई करने पे आया 1 1 का 1, 5 इंटू 5 25, यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमने 6 का लिया तो 36, क्लियर है ना। सो इस तरह से आपका यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आया, आपका 6 आया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आप देख लो, बहुत इजी है, अभी हमने किया था ऑलरेडी। अभी आप यहाँ पे देखना, फोर्थ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी 7 ए है, ए 3 6, इन दोनों को लेके चलो, इसको लेके चलेंगे सबसे पहले, a प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या होना चाहिए, RHS में आपका लार्जर नंबर होना चाहिए, स्मॉलर नंबर पहले था, यहाँ पे सब में स्मॉलर नंबर आ रहा था, तो इसका हम ऐसा नंबर हम लेते थे जो ये बड़ा, इसका यूनिट प्लेस क्या हो, 3 हो। सो अब यहाँ पे लार्जर नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे ये क्या है, इसका लार्जर नंबर है। सो a इज़ इक्वल टू 6 प्लस क्या हो जा रहा है, 6 माइनस 3 हो जा रहा है, इज़ इक्वल टू 3। देखो तो आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम सपोज यहाँ पे ऐसे करें, a की वैल्यू सॉरी, अगर b की वैल्यू हम अगर 1 लिए तो यहाँ 8 होगा, बात नहीं जमेगी। ऐसा हमें वैल्यू लेना है कि यहाँ जो आए वो सेम यहाँ पे आपका सेम आना चाहिए। 2 लेते हैं तो 9, ये 9 लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 3 लेते हैं तो 10, यहाँ 0, ये भी नहीं चलेगा। 0 प्लस 3 6 नहीं ना होगा, क्लियर। अगर हम 4 लेते हैं तो 11, ये भी नहीं चलेगा। 5 ले लो, 5 लिया हमने तो 5 12 हुआ, यहाँ 2 2, ओके 5 चलेगा। देख लीजिए A B 3 7, यहाँ पे आपका दिया है 6A। सपोज़ यहाँ पे हमने 5 लिया, B की वैल्यू कितना ली 5, तो यहाँ पे आया 12 हमारा कैरी 1। अगेन हमने 2 यहाँ लिया, 2 1 3 और 3 6, ये हमारा आ जा रहा है, यानी कि B इज़ इक्वल टू 2 एंड A इज़ इक्वल टू सॉरी B इज़ इक्वल टू 5 एंड A इज़ इक्वल टू 2। ये आपका क्या हुआ, आंसर्स हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका AB इंटू 3, यानी कि हमने 3 से AB को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या आना चाहिए आंसर आपका, यहाँ पे B A और C, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ ले लो 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, ठीक है। अभी देखो तो B की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा 0 आ जा रहा है, ठीक है। 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ नहीं आ रहा है, इसलिए 0 हमने लिया, ठीक। अगेन अब A की वैल्यू हम क्या लें कि यहाँ पे A आए। अगर 1 लेते हैं, अगर 0 लेते हैं, 0 इंटू 3, ये तो हमें आएगा नहीं C, ठीक है। इसलिए 1 अगर लेंगे हम तो 3, ये भी नहीं बन रहा है बात। 2 लेंगे तो 3 2 जा 6, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम 3 लेंगे, 3 3 जा 9, ये भी नहीं बन रहा है। 4 लेंगे तो 12, ये भी नहीं बनेगा। 5 लो तो A की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, देख लो तो आप, अगर हमने यहाँ पे 5 लिया तो क्या आ गया हमारा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 आ रहा है हमारा, क्लियर हो रहा है ना। कैरी हमारा 1 आएगा, क्या आएगा, कैरी हमारा 1 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, यानी कि A की वैल्यू आपका 5
बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी इंटू 5। सो आपका आंसर आना चाहिए बी ए सी, यानी सी ए बी भी बोल सकता। सेम चीज़ अप्लाई करो 0 1 2 to 9 तक। ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे देख लो, अगर हम b की वैल्यू 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0 लेंगे, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। v की वैल्यू हमने 0 ले लिया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। किसी भी नंबर को अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आता है। अभी क्या करना है कि हमें ऐसा नंबर लेना है a की वैल्यू जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो a आए, यानी कि अब पुट करेंगे यहाँ से 1 अगर लेंगे तो बात नहीं बनेगी, 2 लिया तो 5 2 जा 10, ये भी नहीं बनेगी, 3 15 हो जाएगा, यहाँ 3 हम ले रहे हैं, हमारा वैल्यू आ रहा है 5, सो नहीं चलेगा। 4 लेके देख लो, 4 5 सा 20, 0 2 नहीं चलेगा। 5 लेके चलो, 5 5 सा 25, यस ए की वैल्यू 5 हो जाएगी आपकी 5 और ये 2, यानी बी ए बी सी की अगर हम बात करें, सो ए इज़ योर 5, बी इज़ योर 0 एंड सी विल बी 2। ये आपके आंसर हो गए। क्लियर। 7 क्या है आपका ए बी मल्टीप्लाई 6, सो ट्रिपल बी आना चाहिए आपका। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो तो 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक आप क्लियर ले लो। पहले यहाँ पे अब हमें ऐसा नंबर लेना है b की वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 से वो उसका यूनिट 0 2 मतलब b ही आए। ठीक है ना, क्या है b ही आए। सो अब यहाँ पे देख लीजिए हम क्या लेंगे, b की वैल्यू 0 अगर हम लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर a की वैल्यू कुछ 0 लेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर b की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 2 लेंगे 12 2, ये भी नहीं चलेगा। 3 लेते हैं तो 18 8, यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ 18 8 आ रहा है तो नहीं चलेगा। 4 लेके देखते हैं, b की वैल्यू 4 अगर हम लेते हैं तो 6 4 जा 24, यस यहाँ पे चलो तो b की वैल्यू हम 4 लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा 4 आया, कैरी 2। ठीक है। अब b की वैल्यू तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 4, एक हमारा सेट हो गया। अगेन b, अब हमारा a की वैल्यू लेना है। a की वैल्यू ऐसा लेना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो है यूनिट और टेंस जो आए वो भी 4 और 4 ही आए। अगर यहाँ पे हम 6 4 जा 24, ये तो नहीं बात बनेगा। 6 5 जा 30 32, ये भी बात नहीं बनेगा। 6 7 जा 6 6 जा 36 और 2 38, ये भी नहीं बनेगा। 6 7 जा 42 एंड 2, यस। सो a इज इक्वल टू आपको क्या लेना होगा 7। देखो 7 6 जा 42 और 2 44, सो a विल बी 7। देख लो आप यहाँ पे 44, आप चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है A1 1B, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसको आप लेके चलो ऐसे, पहले ये ले लो आप, पहले यहाँ से देखो तो अभी हमने b को कितना रखना है कि 0 आ जाए। अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पे, देख लो सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1, b की वैल्यू 9, ये सिंपली आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या लेना है कि 9 आ जाए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा 1 1 2 हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या हमने लेना है 7, या ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ लार्जर नंबर होना चाहिए तो ऐसे भी हो सकता है a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू, आप इतना दिमाग मत लगाओ, ये ज़्यादा चला जा रहा है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हमें कितना यहाँ 9 लाना है ना हमें। सो यहाँ पे ऑलरेडी कैरी 1 हो गया, 1 2 कितना हो गया आपका 1 1 2 हो गया, और यहाँ a की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। सो a विल बी 7 आपके होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है
2ab ab1। अभी देखो तो b की जगह हमने क्या रखना है यहाँ पे, ये तीनों को अगर हम लेके चलते हैं, देख लो b + 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये लार्जर नंबर है इसलिए यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू 8 - 1, सो b विल बी 7। b कितना आ रहा है आपका 7। ठीक है, अब इसको हम इसकी बात करेंगे, क्या करेंगे इसकी बात। यहाँ पे a + 7 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ लार्जर नंबर होना चाहिए तो नहीं है, सो a + 7 इज इक्वल टू 11। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 7, यहाँ कैरी हो रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ देखो a की वैल्यू हमने कितना रखा 4, यहाँ 1 2 3 और 4 7, सो यहाँ आपका v की वैल्यू 7 आ गया। a की वैल्यू आपका कितना हुआ 4 एंड v की वैल्यू 7। क्लियर। इसी तरह हम सिमिलरली 10th वन देखेंगे, a + b इज इक्वल टू 9। लास्ट वन जो है हमारा 10th क्वेश्चन, a + b इज इक्वल टू 9। अभी देखो तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए कि 9 हो जाए वो। अभी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये ले लो आप, क्या करेंगे हम 2 + a इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताया यहाँ हमेशा लार्जर होना चाहिए, सो हम लिख सकते हैं 2 + a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 - 2, a की वैल्यू आपका आ गया 8, a की वैल्यू 8। अब b की वैल्यू क्या, हम इसमें 8 में क्या प्लस करेंगे 9 आ जाएगा 1। सिंपली देख लीजिए b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 8 9, अगेन 2 और 8 10 0 कैरी 1 1 1 2 और 6 8। सो इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश होता है। क्लियर।